हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार। आज हम लोग का ये टाइम एंड वर्क का दूसरा क्लास रहेगा और फर्स्ट क्लास में उसका पूरा बेसिक हो चुका है। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखें तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। और आज ये हमारा टाइम एंड वर्क का जो बेसिक से सवाल होता है स्टार्ट से, ये टाइम एंड वर्क लगभग हमारा 10 क्लास होगा, जिसमें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल और टाइम एंड वर्क से आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। तो चलिए अब हम टाइम एंड वर्क का जो किस किस तरह का सवाल पूछा जाता है वो सब सवाल देखते हैं। आप वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, टाइम एंड वर्क में सबसे बड़ा जो होता है, इसमें अधिकतर सवाल आप लोग देखते होंगे कि ए किसी काम को 3 दिन में करता है, बी किसी काम को 4 दिन में करता है, तो ए बी मिलकर किसी काम को कितना दिन में करेगा। तो इस तरह सबका ये सब सवाल पूरा बेसिक सवाल है। तो इसी तरह का सवाल आज हम लोग देखेंगे, लगभग 2 से 3 टाइप का सवाल आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखिए, जो पहले जो बेसिक सवाल है वो सब सवाल हम लोग देखते हैं। और आप लोग को पता होगा कि समय और इनटू कार्य क्षमता बराबर क्या होता है, कार्य। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग का जो सवाल रहेगा, चलिए पहला सवाल अब हम लोग देखते हैं कि ऐसे कल बेसिक सवाल हो चुका था इसके फर्स्ट वीडियो में। हम लोग थोड़ा सेकेंड वीडियो का थोड़ा एक लेवल और नीचे से देखते हैं। आपका जो सवाल है कि 20 आदमी, देखिए ए एक काम को 6 दिन में करता है। सवाल है आपका ए एक काम को 6 दिन में करता है, और बी, ये सब सवाल पूछा गया सवाल है। ठीक है, बी उस काम को 9 दिन में करता है। ठीक है, 9 दिन में करता है। तो आप बताएं कि दोनों मिल करके इस काम को कितना दिन में करेगा, ये हमारा सबसे पहला बेसिक सवाल चल रहा है। इससे पहले भी बेसिक हो चुका है, लेकिन फिर हम लोग बेसिक से ही देख रहे हैं। ठीक है, एक तरह से आप इसे रिवाइज मोड में समझ सकते हैं। तो आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। तो आई होप आप लोग इसे सॉल्व कर लिए होंगे। तो देखिए, ए एक काम को, सबसे पहले ए एक काम को 6 दिन में करता है। ठीक है, बी इसे कितना दिन में करता है, 9 दिन में करता है। तो दोनों का हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम हम कितना ले लें, 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा, आप लोग बताइए क्या होगा 6 और 9 का एलसीएम। तो हो जाएगा ये 36। ठीक है, 18 हो जाएगा, 18। देखिए 6 और 9 का एलसीएम 18, तो 6 से भाग 3 और 9 दूना 18। तो ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे। तो अब देखिए ए प्लस बी, ठीक है, टोटल कार्य कितना है, 18 है। ठीक है, और ये हमारा क्या निकल रहा है, ठीक है, 3 और 2 तो निकल गया। ये हमारा क्या निकल रहा है, ये हमारा कार्य करने की क्षमता है। ठीक है, ये हमारा कार्य करने की क्षमता, यानी कि 6 जो काम कर रहा है, 6 जो 18 काम कर रहा है, उसकी क्षमता क्या है। यानी कि आप जो दिन भर काम करते हैं, आपके पास काम करने की क्षमता कहाँ से आती है। ठीक है, तो ये हमारा क्षमता है, ये हमारा कार्य करने की क्षमता हो जाती है। ठीक है, कि आपके पास, आप मान लेते हैं आप कोई जिम में गए तो आप 100 kg का वेट आप उठा रहे हैं, तो वो आपकी क्षमता है। तो यही पूछ रहे। तो ये 3 जो हम लिए हैं, तो ये यही हुआ कि ये जो 6 दिन में काम कर रहा है इसका क्षमता 3 है, और बी 9 दिन में कर रहा है इसका क्षमता 2 है। इसकी क्षमता कम है इसलिए ये ज़्यादा दिन ले रहा है, इसकी क्षमता अधिक है इसलिए ये कम दिन ले रहा है। तो वही है क्या कि अब टोटल काम तो हमारा ये 18 है। ठीक है, टोटल काम हमारा 18 है। तो ए प्लस बी मिल करके 18, और दोनों मिल करके, यानी कि ए प्लस बी हमारा कितना, ये 3 और 2, तो 3 + 2 कितना हो गया, 5। टोटल काम कितना है, 18/5। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, जिसे समझ में नहीं आया, चलिए अगला सवाल देते हैं सेम टाइप का। बस इसे हम सब कुछ मिटा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए ये हम डे भी मिटा दे रहे हैं। चलिए अगला सवाल है, आप लोग के पास ये वाला बुक होगा। ठीक है, ये वाला बुक है। तो इसी से आज हम लोग, इससे आप लोग पूरा सवाल अगर करेंगे, इसमें टोटल 50 के आसपास सवाल है, सारा सवाल सॉल्व करेंगे। ये सवाल सॉल्व करने के बाद फिर आप लोगों को कभी टाइम एंड वर्क में कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए कि अगला सवाल है आपका कि ए किसी कार्य को 3 दिन में करता है।
ठीक है। चलिए इसमें सी भी है। चलिए पहले एक सवाल अपने मन से देख लेते हैं। ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है। तो बताइए दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेगा। ए एक काम को 10 दिन में करता है और बी उस काम को 15 दिन में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो देखिए यहाँ पे 10 ले लिए, यहाँ पे 15 ले लिए, तो हम पहले दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ से इसमें भाग देंगे तो 3 और इसमें देंगे तो 15 दूना 30। तो ये हमारा 3 और 2 हो गया। तो ए प्लस बी कितना हो गया, इसे नहीं जोड़ेंगे हम, जो जोड़ेंगे दोनों की क्षमता को, ठीक है। देखिए इसलिए हम क्षमता इसलिए हम जोड़ रहे हैं कि ए प्लस बी का क्षमता, ए का तो 3 है और बी का 2 है। तो ए का 3 है, बी का 2 है, तो दोनों मिल के कर रहा है, तो हम दोनों की क्षमता को हम ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों को मिल करके काम करना है। तो दोनों की क्षमता कितनी हो गई, 3 2 5, ठीक है। अब टोटल कार्य कितना है, 30 है। तो टोटल कार्य 30 है और उसकी क्षमता, दोनों का क्षमता 5 है, तो इसे कार्य करने में कितना समय लगेगा, 6 दिन लगेगा। दोनों मिलकर 6 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो ये हमारा सवाल हो गया। अब चलिए हम इसमें और देखते हैं सवाल। चलिए आपका सवाल है, ए एक काम को, ये तो हो गया आपका अगला सवाल है, एक काम को ए एक, पहले मैं सवाल लिख लेता हूँ। चलिए अब ये हमारा सवाल है, हर टाइप का सवाल हम लोग देखेंगे, ठीक है। टोटल टाइप का जितना भी बुक में है, जितना भी एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए ए एक काम को 15 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है, यदि वे 4 दिन एक साथ काम किए, ठीक है, फिर छोड़ दिए, ठीक है। सवाल करने का मतलब यही है कि यदि वे 4 दिन एक साथ काम किए तो अब कितना काम बचा हुआ है जो कि बाद में उसे करना है। तो देखिए एक के सवाल को पार्ट बाय पार्ट हम लोग तोड़ करके बनाएंगे। देखिए एक काम को कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, तो 20 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हम दोनों का देख लेंगे कि क्षमता क्या है, ठीक है। इसका हम ले लिए कितना हो जाएगा एलसीएम, तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 चौके 60 और 20 60, ठीक है। तो ये हमारा क्षमता निकल गया, ठीक है, क्षमता निकल गया। यदि वे 4 दिन एक साथ काम किए, ठीक है, 4 दिन एक साथ, यानी कि क्षमता 4 है और 3 है, तो क्षमता ए और बी का क्षमता क्या हो गया, तो 4 + 3 तो 7 हो गया। यदि वे 4 दिन एक साथ काम किए, यानी कि 4 से गुना कर दिए, ठीक है। देखिए 4 से गुना हम क्यों किए, देखिए दोनों की क्षमता कितना है, ये एक दिन का क्षमता है इसका, ठीक है, एक दिन का क्षमता है। या फिर ये जो काम कर रहा है इसका क्षमता ए है, अब बी का क्या है 3 है, तो दोनों मिल करके एक दिन का काम 7 है। और क्या बोल रहा है, 4 दिन वो 7 काम किए, यानी कि तो हम 4 से गुना करेंगे तो इतना काम हो जाएगा। नहीं समझ में आया, देखिए फिर से, एक ही कार्य ए 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, तो ये 4 दिन तो हम समझ गए, ठीक है। ये क्षमता मेरा निकल गया, ये एक दिन काम करने का क्षमता है, ठीक है, ये एक दिन काम करने का क्षमता है। तभी तो देखिए 4 दिन का, एक दिन का काम करने का क्षमता है, जैसे कि एक दिन काम करने की क्षमता कितना है, ये 4 है, तभी तो 15 दिन काम किया तो 60 टोटल काम ये कर लिया। जैसे कि अब देखिए बी का देखते हैं, एक दिन का क्षमता कितना है 3 है, टोटल काम ये 20 दिन में किया, तो 20 = 60, 20 या 60। तो इसे आप इस तरह से भी समझ गए होंगे। तो चलिए, तो अब क्या है कि ये दोनों मिल करके, यदि वे एक साथ मिल करके 4 दिन काम किया, ठीक है, तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करता है, 7 यूनिट काम कर रहा है, 7 यूनिट। तो 4 दिन एक साथ काम किया, तो 7 × 4 हम कर देंगे, ठीक है। तो फिर टोटल काम कितना हो गया, 28 काम हो गया है। तो 60 में से 28 काम हो गया, तो शेष काम कितना रह गया बचा हुआ, शेष काम, तो 60 - 28 32 काम शेष बचा रह गया, ठीक है, 32 काम शेष बचा हुआ है। तो अब क्या बोल रहा है, तो अब कितना बचा हुआ काम है, ठीक है, अब कितना बचा हुआ काम है। इसमें देखिए एक सवाल और पूछ सकता है कि ए एक काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, यदि वे 4 दिन एक साथ काम किए, यदि वे 4 दिन एक साथ काम किए तो शेष काम कितना और बचा हुआ है। तो हमारा बस यहीं तक हो गया हमारा आंसर 32 हो गया। लेकिन यह सवाल क्या बोल रहा है, तो अब कितना काम बचा हुआ है, मतलब काम का कितना भाग बचा हुआ है, ठीक है। तो काम का कितना, ये
अब काम कितना बचा हुआ है तो 32 हो गया। अगर पूछ देगा कितना भाग बचा हुआ है, अगर भाग यहाँ पे दे दिया, अगर सिर्फ अगर बचा हुआ है तो 32 हो गया। कितना काम का कितना भाग बचा हुआ है तो भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए टोटल काम कितना बचा हुआ है, 32 बचा हुआ है, ठीक है। टोटल कितना काम है, 60 है, ठीक है। टोटल काम का 28 भाग हो चुका है, ठीक है। जो बचा हुआ भाग है वो 32 है और टोटल काम कितना है, 60 है, ठीक है। क्या बोला यहाँ पर कि बचा हुआ कितना भाग है, अब कितना भाग बचा हुआ है, तो टोटल भाग ये 100 है, 100 में 32 बचा हुआ है, सॉरी टोटल भाग 60 है, 60 में 32 बचा हुआ है। तो 8 चौका 32 और 15 चौका 60, ये 8/15 भाग बचा हुआ है और 7/15 भाग बाकी हो चुका है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो अगला सवाल देखते हैं, उसमें आप लोग पूरा समझ जाएंगे। चलिए, ये हमारा अगला सवाल एकदम सेम सवाल है, ये हमारा सेम सवाल है, तो इसे आप लोग सॉल्व करें वीडियो रोक करके। तो आप लोग इसे सॉल्व कर लिए होंगे। तो देखिए सवाल क्या एकदम सेम सवाल है, आप लोग से ये सवाल बनना ही चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि ये सवाल आप लोग से बन भी गया होगा। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, सवाल को पहले अच्छे तरह से समझना है। ए एक काम को 20 दिन में करता है, ठीक है। देखिए ए एक काम को कितना दिन में, 20 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। तो यदि वे 8 दिन एक साथ काम किए तो देखिए सबसे पहले हम इसका निकालेंगे, ठीक है, टोटल वर्क और इसकी क्षमता। तो देखिए 20-30 का एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। तो 20 या 60 और 30 गुना 60, तो ये हमारा इसका क्षमता निकल गया, ठीक है। तो अब देखिए ए प्लस बी का क्षमता कितना हो गया, 3 + 2, क्षमता इसका 5 निकल गया। अब क्या बोल रहा है, यदि वे 8 दिन एक साथ काम किए, ठीक है, यदि वे 8 दिन एक साथ काम किए हैं तो यानी कि इसकी क्षमता, एक दिन की क्षमता दोनों का कितना है, 5 है। तो ये समझ गए कि कैसे कैसे होगा क्षमता, एक दिन का क्षमता 3 है, इसीलिए 20 दिन काम किया तभी तो ये 60 काम, ये 60 जो हमारा निकालता है एलसीएम, ये हमारा टोटल वर्क होता है, ठीक है। ये हमारा टोटल वर्क होता है, TW यानी कि टोटल वर्क, ठीक है। तो ये हमारा टोटल वर्क 60 है। तो अब देखिए एक दिन का क्षमता 3 है, तो अभी 20 दिन काम किया तब तो 20 या 60 आ रहा है। या इसका देखिए बी का, जैसे कि एक दिन का कार्य करने की क्षमता 2 है, तभी 30 दिन काम किया तभी तो 60 हुआ। एक दिन बराबर 2 बराबर, सॉरी एक दिन में इसकी क्षमता 2 है, अगर 30 दिन काम करेगा तो 30 दिन अगर ये काम करता है तो इसकी टोटल काम कितना होगा, 60, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, एक दिन की क्षमता इसका 2 है, इसलिए 30 दिन काम किया तो 60 हो गया। तो अब देखिए इसके बाद क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है, टोटल क्षमता एक दिन का 5 है, यदि वे 8 दिन काम किया है, यदि वे 8 दिन काम किए हैं तो 5 × 8 कितना काम हो गया है, 40 काम हो चुका है। अब देखिए बचा हुआ काम कितना है, टोटल 60 काम है, 60 में 40 काम हो चुका है, तो बचा हुआ काम कितना है, 20 है, 20 काम इसका बचा हुआ है। तो अब देखिए अगर भाग नहीं रहेगा तो कितना काम बचा हुआ है, 20 काम बचा हुआ है। तो अब पूछे कितना भाग बचा हुआ है, तो देखिए टोटल 20 है, तो टोटल काम कितना है, ये 60 है, तो कितना भाग बचा हुआ है, 1/3, 1/3 भाग बचा हुआ है टोटल, और कितना भाग हो चुका है, तो 2/3 भाग हो चुका है। तो ये हमारा इस तरह का सवाल है। तो आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, जो कि आप लोग को हर एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता होगा। तो देखिए हम लोग का अब नेक्स्ट टाइप है सवाल, इसके बाद फिर हम लोग बुक भी सॉल्व करेंगे, जो कि तुरंत सवाल सॉल्व होगा। अब देखिए सवाल क्या है कि ए एक ज़मीन का 2/5 भाग, देखिए पहले मैं सवाल लिख लेता हूँ, आप लोग का टाइम बचेगा। अब देखिए ये हमारा नेक्स्ट टाइप का सवाल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए इस सवाल में अधिकतर स्टूडेंट फंसी जाता है। देखिए सवाल क्या है कि ए एक ज़मीन का 2/5 भाग 6 दिन में करता है, अब बी उस ज़मीन का 1/3 भाग 10 दिन में करता है। ए प्लस बी एक साथ काम करे तो 4/5 भाग ज़मीन को कितने दिन में कर लेगा, ठीक है, 4/5 भाग ज़मीन का कितने दिन में कर लेगा। तो देखिए ये हमारा सवाल है। ये सवाल अगर आप लोग से अगर बनेगा तो आप लोग वीडियो रोक करके ये आप लोग सवाल सॉल्व करें। तो आप लोग इसे सॉल्व कर लिए होंगे। अब देखिए सवाल में अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अधिकतर स्टूडेंट्स में फंस भी गए होंगे। देखिए ए एक ज़मीन का, देखिए सबसे पहले यहाँ सॉल्व करते हैं। ए एक ज़मीन का 2/5 भाग कितना दिन में करता है, 6 दिन में करता है, ठीक है। 2/5 भाग 6 दिन में करता है, तो यानी कि टोटल कितना है, तो 2 × 6, यानी कि इसका कितना हो गया 15 दिन में। अगर 2 भाग ये 6 दिन में कर रहा है तो 5 भाग कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा।
ठीक है, 2 तिया 6 तो 5 तिया 15, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए बी उस ज़मीन का 1/3 भाग कितने दिन में, तो 10 दिन में करता है। ठीक है, तो बी उस ज़मीन का 1/3 भाग 10 दिन में करता है। तो टोटल भाग यानी कि 3 भाग, देखिए 1/3 का मतलब क्या होता है कि 3 काम है, मैंने 1 काम किया है, 2 काम बच गया है, तो टोटल काम मेरा कितना है, ये हमारा टोटल काम होता है। जब भी होता है तो ये मेरा टोटल वर्क होता है, और ये जो किया गया काम है टोटल वर्क, और ये मेरा किया गया काम रहता है। तो ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो देखिए ये टोटल कितना, ये 30 दिन में कर लेगा कंप्लीट। ठीक है, टोटल कितना, ये 30 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो हमारा ये 15 और 30 निकला। समझ में नहीं आया, चलिए फिर से हम देखते हैं। एक ज़मीन का 2/5 भाग 6 दिन में करता है। 2/5 भाग कितना दिन में, 6 दिन में किया। ठीक है, तो यहाँ से इक्वल टू कर दिए। देखिए वैसे भी अगर 2/5 है, अगर आप लोग समझ में नहीं आया कि ये कैसे कटा, तो देखिए बराबर है, तो ये फिर इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 यहाँ पर आ गया, 6 × 5। ठीक है, 2 को हम इधर लाएं तो 6 × 5/2, तो 2 तिया 6, तो ये आपका 15 आ गया। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में समय कम रहने के कारण तो हम लोग इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ये 2 तिया 6, ये तो 5 तो इधर तो जाएगा ही, तो 5 तिया 15 डायरेक्ट हो गया। तो एग्ज़ाम में समय कम रहता है, तो कम से कम समय में सवाल को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये देखिए 2/5 भाग 6 दिन में, तो टोटल काम कितना हो गया, 15 हो गया। 1/3 भाग, तो 1 से तो 10 तो कटेगा नहीं, तो 10 तिया 30। अब हम इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। तो 15 दूना 30, और 30 से एक बार में। अब देखिए ए प्लस बी एक साथ काम करें, तो देखिए काम करने की क्षमता, दोनों अगर एक साथ काम करता है तो टोटल काम कितना है, 30 है, और ए प्लस बी कितना है, 2 1 3। अब ये सब आप लोग को बताने का ज़रूरी नहीं है, तो ये आप लोग समझ के ही होंगे। तो देखिए ये आपका 10 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए ए प्लस बी एक साथ काम करके 4/5 भाग ज़मीन को कितने दिन में करेगा। ठीक है, 4/5 भाग पूछ रहा है, यानी कि टोटल भाग 5 है, 5 का 4 भाग करना, 1 भाग छोड़ देना है। ठीक है, तो देखिए 4/5 भाग ए प्लस बी, तो 4/5 भाग है, और ये कर कितना रहा है, तो इसका क्या हो गया, तो 10 दिन हो गया है। तो ठीक है, तो 5 दूना 10, ये आपका टोटल काम कितना निकल गया, 8 निकल गया। ठीक है, टोटल काम कितना निकल गया, ये 8 दिन में 4/5 भाग कंप्लीट कर लेगा। तो आप लोग को लग रहा होगा कि 10, तो फिर देखिए 10 क्या है कि ए प्लस बी का टोटल क्षमता कितना है, 3। ठीक है, ये 30 काम कितना दिन में करेगा। ठीक है, 30 काम ये 10 दिन में कर सकता है, तो 4/5 भाग तो कितना दिन में करेगा, तो 4/5 भाग को इसका ये दोनों का कितना निकल गया क्षमता है, कि क्षमता तो ये 10 है, तो 4/5 भाग कितना, तो क्षमता से हम इसे गुना कर दिए, ये हमारा निकल गया। ठीक है, गुना इसलिए किए। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट सवाल है। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। जितना भी टाइप है पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बुक पे आएंगे। ठीक है, अगला सवाल है कि ए एक काम को 18 दिन में ख़त्म करता है। ठीक है, ए एक काम को 18 दिन में ख़त्म करता है। ठीक है, 18 दिन में ख़त्म किया। ठीक है, और अगला फिर बोल रहा है कि बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में काम किया। पहले मैं सवाल लिख लेता हूँ। ठीक, सवाल थोड़ा लंबा है। चलिए ये हमारा सवाल है। ठीक है, ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, और बी उस काम को 4 दिन में कर सकता है। ठीक है, देखिए सवाल है ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय में आधे समय में ख़त्म करता है। ए करता है एक साथ काम करके हुए दोनों एक भाग कितने दिन में ख़त्म कर लेगा, एक भाग। देखिए सवाल कितना ज़बरदस्त है। इसी तरह का सवाल पूछता है। देखिए सवाल में कुछ भी नहीं है, लेकिन सवाल पूरा जो नॉर्मल स्टूडेंट होगा वो फंस जाएंगे इसमें। देखिए सवाल को पहले पार्ट बाय पार्ट तोड़ करके हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसका पहले सॉल्यूशन क्या है कि ए एक काम को 18 दिन में करता है। ठीक है, ए का कितना 18 दिन में काम किया। अब क्या बोल रहा है, बी उसी काम ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में ख़त्म करता है। देखिए यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है, जो 18 दिन में किया है, बी उसके द्वारा किए गए समय के आधे समय में काम करता है। यानी कि बी जो है 18 का आधा कितना हो गया, 9। ठीक है, यही सवाल बोल रहा है। बी उस काम को ए द्वारा लिए गए समय 18 के आधे समय में ख़त्म करता है, यानी कि 9।
ठीक है, ये हमारा ए और बी दिया हुआ है, निकल गया। अब देखिए इसका कितना हो गया एलसीएम 18, 1 और 2, ठीक है। तो देखिए एक साथ काम करके ए प्लस बी अगर एक साथ काम करता है तो कितना हो गया 18/3। तो ये कितना, ये 6 दिन में ये दोनों मिलकर के कर लेगा, लेकिन कितना भाग करता है, क्या बोल रहा है, एक साथ काम करके भी दोनों एक भाग ही काम करना है, एक भाग। तो एक भाग काम करना है तो 1/6 कैसे हुआ, तो देखिए जैसे कि इसको हम अगर देख लेते हैं कि 1/a + 1/b अगर हम करते हैं तो देखिए 1/18 + 1/9, इस तरह से हमारा 18 आ गया। 1 + 3 तो ये, और 1 + 2 तो हमारा ये 3/18 हो गया, यानी कि 1/6। इस तरह से हम लोग पहले एक भाग निकालते हैं, लेकिन इसे छोड़िए, पहले हम लोग इसे देख रहे हैं। तो ये हमारा कितना a + b 6 दिन में कर लेगा, ठीक है। मान लेते हैं आप कोई काम को 6 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। आप कोई काम, जैसे कि एक काम है, आप 6 दिन में कर लेते हैं। अगर आपको एक दिन दिया जाए तभी तो आप 1/6 काम करेंगे। अगर 6 दिन अगर पूरी अगर हो गया तो देख लीजिए, तो 6 से ख़त्म, तो आपका पूरा एक काम कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से आपका 1/6 भाग होगा। तो बहुत को ये सवाल समझ में नहीं आया होगा। तो देखिए हम फिर से इसे देखते हैं। ये यहाँ तक तो समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए a + b उस काम को, ये टोटल काम को कितना दिन में कर लेगा, दोनों मिल करके 6 दिन में कंप्लीट कर लेगा। 6 दिन में कंप्लीट कर लेगा। हम क्या पूछ रहे हैं, एक दिन का पूछ रहे हैं। तो 6 दिन में अगर कंप्लीट कर लेगा किसी काम को तो एक दिन में कितना करेगा, 6 भाग कर लेगा। ये टोटल का हमारा एक है। एक काम को वो लोग 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो अगर हम उसे 6 दिन देंगे तो 6 फिर ये हमारा टोटल एक काम निकल गया। तो देखिए ये हमारा 3 × 6 = 18, ये 6 हो गया, ठीक है। एक दिन ही हमको मिल रहा है। अगर 2 दिन रहता तो हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, अगर 2 दिन रहता तो हम लोग यहाँ पे 2 लेते हैं, तो 1/3 भाग करते। 3 दिन रहता तो 1/2 भाग, तो 3 दिन रहता तो 3/6 यानी कि 1/2 भाग करते, ठीक है। तो ये हमारा ये 1/6 भाग ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। नहीं समझ में आया, चलिए अगला सवाल देखते हैं, वहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए a और b किसी काम को 12 दिन में करता है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए a b किसी काम को ये सवाल पूछा गया है आपका रेलवे में, ठीक है। किसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है। किसी काम को 12 दिन में करता है और b + c उसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है। b + c उसी काम को 15 दिन में करता है और c + a उसी काम को कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है। 20 दिन में करता है। तो a + b एक साथ काम करे तो कितने दिन में काम खत्म कर लेगा। अगर a + b + c अगर काम करे तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा, कितने दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा सवाल है, आप लोग इसे सॉल्व करें। तो आप लोग इसे सॉल्व कर लिए होंगे। अब देखिए सवाल हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सवाल क्या कर रहा है, a + b किसी काम को 12 दिन में करता है। a + b किसी काम को कितना दिन में करता है, 12 दिन में करता है। a + b 12 दिन में कर रहा है और b + c कितना दिन में कर रहा है, b + c ये हमारा 15 दिन में कर रहा है और c + a कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। अब हम सब का हम ले लेते हैं LCM, ठीक है। कितना आ जाएगा, 60। तो 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, 20 × 60। ये a + b का क्षमता 5 है, b + c का क्षमता 4 है और c + a का क्षमता 3 है, ठीक है। तो अब देखिए अब हम पहले सबको हम ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ क्या पूछ रहा है, a + b + c अगर काम करे तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ तो a भी 2 बार है, b भी 2 बार है, c भी 2 बार है। तो हम इसे सबको हम ऐड कर देंगे। तो a + b + c 2 × a + b + c, क्योंकि 2a है, 2b है, 2c है, तो हम 2 को हम कॉमन निकाल लिए।
तो ये हो गया। अब हम सबको इधर हम ऐड करेंगे तो देखिए 5 4 9 3 12, यानी कि a प्लस बी प्लस सी जो काम करेगा, a प्लस बी प्लस सी, तो 2 को हम इधर ला लिए तो 6 दिन में a प्लस बी प्लस सी का टोटल क्षमता कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि टोटल काम 60 है। ठीक है, टोटल काम 60 है और दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा, ये हमारा क्या निकला, ये हमारा सिर्फ क्षमता निकला a प्लस बी प्लस सी का क्षमता, क्योंकि a प्लस बी का क्षमता 5 है, b प्लस सी का क्षमता 4 है, c प्लस ए का क्षमता 3 है। तो तीनों का क्षमता पहले हम निकाल लेंगे। ठीक है, तीनों का क्षमता हम निकाल लिए। अब क्या है, टोटल कार्य कितना है, 60। ठीक है, 60 का कार्य और तीनों का क्षमता कितना है, 6 है। तो टोटल कितना दिन में काम कर लेंगे, तो हम इसे 10 दिन में a प्लस बी प्लस सी मिलकर काम कर लेगा। ठीक है, 10 दिन में a प्लस बी प्लस सी मिलकर काम कर लेगा। अब सवाल समझ में नहीं आया, चलिए फिर से देखते हैं। ये सवाल क्या बोल रहा है, a प्लस बी प्लस सी किसी काम को 12 दिन में कर लेगा। ठीक है, अब b प्लस सी किसी काम को 15 दिन में करेगा और c प्लस से 20 दिन में करेगा। तो a प्लस बी प्लस सी मिलकर अगर एक साथ काम करे तो वो कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो देखिए सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम a प्लस बी कितना दिन में, 12 दिन में, b प्लस सी कितना दिन में, 15 दिन में, c प्लस सी कितना दिन में, तो 20 दिन में। हम सब काम पहले क्षमता निकाल लेंगे। ठीक है, क्षमता तो यहाँ पर क्या हमारा 60 आ रहा है, एलसीएम आ रहा है, तो 12 पंचा 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। ठीक है, तो ये सब तो खैर बताने का जरूरत नहीं है, 5 4 3 कहाँ से आया। अब देखिए हम सबको अगर ऐड करेंगे तो 2a 2b 2c है, तो हम 2 हम कॉमन ले लिए। ठीक है, देखिए कैसे हुआ कॉमन, देखिए a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, देखिए a प्लस ए यहाँ है। ठीक है, तो 2a b प्लस बी, तो 2b c प्लस सी 2c, 2 है सब में, तो 2 हम कॉमन ले लिए, तो a प्लस बी प्लस सी ये हमारा निकल गया। ठीक है, अब हम सबको हम ऐड किए तो 5 4 9 3 12, 5 4 9 3 12, ये हमारा कितना निकल गया, 12 निकल गया। अब देखिए हम 2 को हम इधर ला लिए, तो a प्लस बी प्लस सी हमारा 12/2 6 निकल गया। ठीक है, 12/2 6 निकल गया। तो अब देखिए 6 जब निकल गया मेरा, तो क्षमता निकला, ये हमारा क्या निकला, क्षमता निकला। आपको हम पहले जो फर्स्ट वाला सवाल था, तो देखिए मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था कि क्षमता कैसे निकलता है, दिन कैसे निकलता है। तो हमारा टोटल कार्य कितना है, 60 है। टोटल कार्य कितना है, 60 है, और a प्लस बी का क्षमता क्या है, 6 है। अगर 60 कार्य को तीनों मिल के करेगा 6 की क्षमता से, तो कितना दिन में कंप्लीट कर लेगा, 10 दिन में कंप्लीट करेगा। ये हमारा क्या होगा, 10 हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, 10 क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है। ठीक है, ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है। ठीक है, और अगला क्या है कि b प्लस सी 3 घंटे में कर सकता है, b प्लस सी 3 घंटे में कर सकता है, और a प्लस सी 2 घंटे में कर सकता है, a प्लस सी 2 घंटे में कर सकता है। तो b अकेला कितने दिन में करेगा, तो b अकेला कितने दिन में करेगा, ये हमारा सवाल हो गया। आप लोग इस सवाल को सॉल्व कीजिए। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, a एक काम को 4 दिन में करेगा और b प्लस सी 3 घंटे में करेगा और a प्लस सी 2 घंटे में करेगा, तो b अकेला कितने दिन में कर लेगा। आप लोग इस सवाल को सॉल्व कीजिए। ये सवाल इसी तरह का एग्जाम में पूछा ही जा रहा है। अब पहले का जो था a किसी काम को 3 दिन में करता है, b 5 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, ये सब सवाल अब नहीं पूछता है। अब सवाल इसी तरह का पूछता है सवाल। तो आप लोग इस सवाल को सॉल्व कीजिए। तो आप लोग इस सवाल को सॉल्व कर लिए होंगे। अब चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ। देखिए a एक काम को कितना दिन में कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है। ठीक है, b प्लस सी कितना दिन में कर रहा है, b प्लस सी ये 4 घंटे 3 घंटे में कर रहा है, और a प्लस सी कितना दिन में कर रहा है, a प्लस सी ये 2 घंटे में कर रहा है। ठीक है, 2 घंटे में कर रहा है। तो हम सबका पहले हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया एलसीएम, 12 हो गया। ठीक है, ये 4 तिया 12, 3 चौके 12, 2 छक्के 12, ये हमारा क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया। तो b अकेला, तो देखिए एक का कार्य क्षमता कितना आ रहा है, a का कार्य क्षमता 3 आ रहा है। ठीक है, b प्लस सी का कार्य क्षमता 4 है और a प्लस सी का कार्य क्षमता 6 है। तो हमें सी यहाँ पे a प्लस सी आपको पता होना चाहिए, a प्लस सी का कार्य क्षमता कितना है, 6 है।
अगर ए का हमको पता है तो सी का तो हम ऑटोमेटिक हम निकाल लेंगे। तो देखिए सी बराबर ए 3 है तो 6 - 3 ये 3, यानी कि सी बराबर 3 आ रहा है, ए बराबर भी 3 आ रहा है। जब सी निकल गया तो हम बी भी निकाल सकते हैं। देखिए बी प्लस सी कितना है 4 है, और सी हमें मालूम है 3 है, तो बी बराबर कितना हो गया 4 - 3 1। ठीक है, बी का कार्य क्षमता कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, सी का 3 है। तो हम अब क्या पूछ रहे हैं कि बी अकेला कितने दिन में कर लेगा। बी अकेला मतलब ए ख़त्म है, बी ख़त्म, 20 ए और सी को काम नहीं करना है, बी को सिर्फ काम करना है। टोटल कार्य कितना है 12 है, टोटल कार्य कितना है 12 है। और बी अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, बी का क्षमता कितना है 1 है और टोटल कार्य कितना है 12 है। तो बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा, तो 12/1 यानी कि 12 दिन में कर लेगा। समझ में नहीं आया, एकदम नहीं आया। चलिए फिर से हम इसे रिपीट करते हैं। एक काम को कितने दिन में 4 घंटे में करता है, 4 घंटे में कर लिया। ठीक, बी प्लस सी 3 घंटे में किया, ये 3 घंटे में कर लिया। घंटा मैं यहाँ पे नहीं डिनोट किया हूँ। ठीक है, और ए प्लस सी कितना दिन में, तो 2 घंटा में कर लिया है। तो देखिए 4 3 2, तो ए का 4 है, बी प्लस सी 3 घंटा में और ए प्लस सी 2 घंटा में। तो दोनों का पहले हम क्षमता निकाल लेंगे। तो क्षमता आप लोग निकालें, यहाँ तक तुम्हें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्षमता जो आप लोग निकालते हैं ये पहले हम लोग इसे हम समझते हैं। ठीक है, इसे जिसे समझ में नहीं आ रहा होगा, देखिए ये जो निकालते हैं, ये हमारा जो निकलता है एलसीएम टोटल, ये हमारा क्या होता है टोटल कार्य होता है। ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी मैं ऐसे बता रहा हूँ कि टोटल कार्य कहता हूँ कि ये हमारा 12 जो निकलता है, यहाँ पे एलसीएम टोटल जो निकलता है ये हमारा क्या होता है टोटल कार्य होता है। ठीक है, और यहाँ जो मेरा निकलता है इसे हम क्षमता कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं क्षमता कहते हैं कि एक किसी कार्य को इतना क्षमता से कर सकता है। तो देखिए अब ये हमारा निकल गया, ये जो हमारा निकल गया। अब देखिए उसके बाद क्या है कि ए प्लस ए, तो हमारा ये टोटली कितना दिया हुआ है ए तो हमारा 3 दिया हुआ है, और बी प्लस सी 4 है और ए प्लस सी 6 है। तो देखिए ए अगर 4 है तो सी हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अरे ए प्लस, अच्छा सॉरी यहाँ पे नहीं ठीक ए 3 है यहाँ दिया हुआ, ये हमारा क्षमता हो गया, ए 3 है क्षमता। तो देखिए ए प्लस सी टोटल कितना क्षमता है 6 है। ठीक है, ए प्लस सी का 6 है, तो ए अगर 3 है तो हमारा सी तो निकल ही जाएगा, सी मेरा निकल गया 6 - 3 हो गया। और देखिए बी प्लस सी का क्षमता कितना है 4 है। ठीक है, और सी मुझे पता है कि 3 है, तो सी अगर 3 हम लेंगे तो बी बराबर, तो 4 - 3 हमारा ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो गया हमारा। देखिए सी का कार्य करने की क्षमता 1 है, तो 12 दिन में वो 12 काम करेगा, तो 12/1 ये हमारा 12 निकल गया। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह का ये हमारा टाइप है। और देखिए अब इसके बाद हम लोग का फिर और भी लगभग इसमें बहुत सारा टाइप है, और एमडीएस वाला टाइप है, एमडीएस वाला ये जो कि बहुत ही ज़्यादा है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं मसाला टाइप कहते हैं। ठीक है, मसाला टाइप कहते हैं क्योंकि एमडीएस मसाला भी है। तो ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो, अगर समझ में अगर आ गया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अब जो हमारा टाइम एंड वर्क का फिर हमारा अगला वीडियो आएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। जितना भी टाइप का सवाल पूछा जाता है पहले मैं इसे पूरा टाइप कंप्लीट कर दूंगा, फिर हम लोग बुक पे आएंगे। ठीक है, फिर हम लोग बुक पे आएंगे। बुक कौन सा, तो RS अग्रवाल के पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितना भी उसमें टाइप का सवाल है टोटल सवाल हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद फिर आप लोग कोई भी पेपर सॉल्व कीजिएगा, सवाल पक्का सॉल्व होगा। और चलिए, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।